28 डेज लेटर मूवी की शुरुआत में हमें कैमरे से एक यूनिवर्सिटी की लैब दिखाई जाती है। वहाँ कुछ साइंटिस्ट एक रेज वायरस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। ये रेज वायरस चिंपांजीज पे टेस्टिंग के दौरान लीक हो गया था। जैसे ही रेज वायरस चिंपांजीज के अंदर जाता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले और एग्रेसिव हो जाते हैं। तभी कुछ एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट आ जाते हैं जो एनिमल्स के राइट्स के लिए काम करते हैं और उन एनिमल्स को फ्री करवाते हैं जिन पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं। लैब के अंदर चिंपांजीज को काफ़ी टॉर्चर किया जा रहा था। जब एनिमल राइट्स वालों को ये पता चलता है तो वो उन्हें बचाने के लिए आ जाते हैं। जैसे ही वो चिंपांजीज के केज का लॉक तोड़ने लगते हैं, लैब का एक डॉक्टर उन्हें रोकने आ जाता है। वो उन्हें वार्न करता है कि इनके अंदर एक डेंजरस रेज वायरस है, अगर तुमने इन्हें छुड़ा दिया तो बहुत बड़ा डेंजर हो सकता है। लेकिन वो लोग डॉक्टर की बात नहीं मानते और केज खोल देते हैं। जैसे ही केज खुलता है, गुस्से में आया चिंपांजी एक लड़की पे अटैक कर देता है और उसे काट लेता है। काटे जाने के बाद वो लड़की सिर्फ कुछ सेकंड्स में अजीब तरीके से खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है और उसे खून की उल्टी होने लगती हैं और खून उसके साथ के लोगों पर भी गिर जाता है और वो भी तुरंत इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ये रेज वायरस जिस इंसान के बॉडी में जाता है वो इंस्टेंट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। इंसानों पर इसका डबल इफेक्ट हो रहा था क्योंकि इंसान का दिमाग एनिमल से काफ़ी अलग होता है। लैब का डॉक्टर कोशिश करता है कि वो इन्फेक्टेड लड़की को मार दे, लेकिन उससे पहले ही वो लड़की गुस्से में उस डॉक्टर को ही मार देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है 28 दिन बाद। अब हमें जिम नाम का आदमी दिखाया जाता है जो काफ़ी टाइम से कोमा में होता है क्योंकि कुछ टाइम पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था और अब उसे लंदन के सेंट थॉमस हॉस्पिटल में होश आता है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं वो देखता है कि पूरा हॉस्पिटल बिल्कुल खाली है। ये देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वो काफ़ी शॉक हो जाता है। अब सेंट थॉमस हॉस्पिटल के बाहर आकर वो देखता है कि सारा शहर सूना सूना है, हर तरफ शांति है, कोई आदमी तक नहीं दिखता। दीवारों पर सिर्फ मिसिंग लोगों के पोस्टर्स लगे होते हैं और पूरा शहर बर्बाद हो चुका होता है। जिम टेंशन में आके एक चर्च के अंदर चला जाता है, लेकिन चर्च की हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती है। अंदर कई दिनों पुरानी डेड बॉडीज़ पड़ी होती हैं। तब जिम कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। तभी अचानक चर्च का फादर उसकी तरफ लंगड़ाते हुए आता है। उसकी बॉडी से खून निकल रहा होता है और अजीबोगरीब स्कैरी आवाज़ें आ रही होती हैं। फादर के साथ साथ कुछ इन्फेक्टेड भी जिम की तरफ भागने लगते हैं। ये देख के जिम की जान ही निकल जाती है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। जिम डर के भाग रहा होता है। तभी दो लोग आते हैं और इन्फेक्टेड पर पेट्रोल डाल के आग लगा देते हैं। ज़ॉम्बीज़ जल जाते हैं और जिम की जान बच जाती है। फिर वो दोनों जिम को अपने साथ ले जाते हैं वहाँ जहाँ वो दोनों खुद छुपकर रह रहे होते हैं। अब वो अपना मास्क उतारते हैं तो हमें पता चलता है कि एक लड़का है जिसका नाम मार्क है और एक लड़की है जिसका नाम सेलेना है। जब वो दोनों जिम से पूछते हैं कि वो कौन है तो जिम बताता है कि वो पहले साइकिल से कोरियर डिलीवरी का काम करता था। उसका एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद से उसे कुछ याद नहीं है। तब सेलेना और मार्क उसे बताते हैं कि एक डेंजरस रेज वायरस पूरे शहर में फैल गया है। शहर बर्बाद हो चुका है। आर्मी और गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाई, सब खत्म हो चुका है। पिछले 6 दिनों में जिम ही उन्हें एक पहला आदमी मिला है जो अभी तक जिंदा है। फिर जिम उनसे कहता है कि वो अपने घर जाके अपने फैमिली को ढूंढना चाहता है। जब वो अपने घर जाता है तो देखता है कि उसके पेरेंट्स ने सुसाइड कर लिया है। उनके हाथों में जिम की एक फ़ोटो होती है। फ़ोटो के पीछे लिखा होता है, हम तुम्हें सोता हुआ छोड़ के जा रहे हैं और हम तुम्हारे साथ ही सो रहे हैं। ये पढ़ के जिम रो पड़ता है। वो बहुत उदास हो जाता है, लेकिन अब उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है कि उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं हैं। फिर तीनों जिम के घर ही रुक जाते हैं क्योंकि रात हो गई थी और ज़ॉम्बीज़ रात में और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। रात के टाइम जब वो बैठ के बात कर रहे होते हैं तभी 2 ज़ॉम्बीज़ उन पे अटैक कर देते हैं। ये ज़ॉम्बीज़ पहले नॉर्मल लोग थे, लेकिन अब रेज वायरस की वजह से ज़ॉम्बीज़ बन चुके होते हैं और ये ज़ॉम्बीज़ और कोई नहीं बल्कि जिम के पेरेंट्स के नेबर थे। अब फाइनली मार्क, सेलेना और जिम मिल के उन ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं। इस फाइट के बीच एक ज़ॉम्बी मार्क के हाथ को काट लेता है जिसके कारण वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। सेलेना के पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो मजबूरी में मार्क को मार देती है ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। अब सिर्फ जिम और सेलेना बचे होते हैं। फिर दोनों देखते हैं कि एक बिल्डिंग में लाइट ब्लिंक कर रही होती है। उन्हें लगता है कि उनके अलावा भी कोई जिंदा है। जब वो बिल्डिंग के ऊपर जाने लगते हैं तभी ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे आ जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ उन पे अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन तभी एक आदमी आता है और उन्हें बचाकर अपने घर ले जाता है। उस आदमी का नाम फ्रैंक होता है और वो अपनी बेटी हैना के साथ अपने घर में ज़ॉम्बी से बचा हुआ होता है। अब फ्रैंक जिम और सेलेना को भी अपने साथ रहने देता है। वो बताता है कि कुछ दिन से एक रेडियो पे ट्रांसमिशन आ रहा है
जिसमें बोला गया है कि रेज वायरस का इलाज है और लोगों की मदद की जा रही है। रेडियो वाले लोग अपना एड्रेस भी देते हैं ताकि जो जिंदा हैं वो वहां आ सकें। लेकिन सेलेना इस बात पे डाउट करती है। वो कहती है कि ये लोग हमें क्यों बचा रहे होंगे, शायद ये फेक है। पर उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता, तो वो डिसाइड करते हैं कि वही लोकेशन पे चलना पड़ेगा। फिर वो लोग रेडियो ट्रांसमिशन में दिए गए लोकेशन के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में एक बड़ा टनल आता है। जिम कहता है कि ये टनल डेंजरस है, लेकिन फ्रैंक कहता है कि इस रास्ते से हम जल्दी पहुंच सकते हैं। टनल में काफ़ी सारी पुरानी गाड़ियां भी होती हैं। फ्रैंक तेजी से गाड़ी चला रहा होता है, तभी गाड़ी का फ्रंट टायर पंचर हो जाता है। जब सब लोग मिल के टायर चेंज करने लगते हैं तो देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ आ रहे होते हैं। फिर वो लोग जल्दी से टायर चेंज करके ज़ॉम्बीज़ के आने से पहले वहाँ से भाग जाते हैं। अब 3 दिन बाद सब लोग फाइनली उस लोकेशन पे पहुँच जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि वहाँ कोई भी नहीं है। ये देखकर सेलेना डिसअपॉइंटेड हो जाती है और कहती है कि हमें वापस चलना चाहिए, और सब वापस जाने लगते हैं। तभी फ्रैंक देखता है कि एक क्रो एक डेड बॉडी को खा रहा है। उस बॉडी का खून फ्रैंक की आंख में गिर जाता है, जिसकी वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। फ्रैंक की बेटी हैना उसके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रैंक उसे दूर कर देता है। जिम फ्रैंक को मारने ही वाला होता है, तभी एक सोल्जर आता है और फ्रैंक को शूट कर देता है। फिर वो सोल्जर जिम, सेलेना और हैना को अपनी वैन में बिठाकर अपने मैनचेस्टर कंट्री साइड ले जाता है। वहाँ उनकी मुलाकात मेजर हेनरी से होती है। हेनरी उन्हें बताता है कि अब वो लोग सेफ हैं क्योंकि उन्होंने अपनी बाउंड्री सिक्योर की हुई है। कोई भी ज़ॉम्बी अंदर नहीं आ सकता। अगर कभी ज़ॉम्बी आ भी गया तो सिग्नल से पता चल जाएगा और वो तुरंत उसे मार देंगे। लेकिन अभी तक उनके पास भी परमानेंट इलाज नहीं है। फिर हेनरी उन्हें एक और प्राइवेट मेलर से मिलवाता है जो कुछ दिन पहले इन्फेक्टेड हो गया था। उसे चेन से बांध के रखा गया था ताकि आर्मी वाले ये देख सकें कि ज़ॉम्बीज़ बिना खाए पिए कितने दिन जिंदा रह सकते हैं और उन्हें इसके अलावा भी और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब रात को सब डिनर कर रहे होते हैं, तभी एक ब्लास्ट की आवाज़ आती है। वो लोग समझ जाते हैं कि ज़ॉम्बीज़ उनके एरिया में घुस आए हैं, तो सब सोल्जर्स तुरंत बाहर जाके ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं। जब सब अंदर वापस आते हैं तब एक आर्मी ऑफिसर सेलेना के साथ बदतमीजी करता है। जिम उसे रोकता है और मारने लगता है। ये देखकर मेजर हेनरी उस आर्मी वाले को बाहर भेज देता है। फिर हमें पता चलता है कि आर्मी वाले लोगों ने रेडियो रिकॉर्डिंग सिर्फ लड़कियों के लिए चलाया था ताकि लड़कियों को यहाँ बुला सकें और उनका मिसयूज़ कर सकें। जिम को ये सब बात पता चलती है तो वो सेलेना और हैना को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मेजर हेनरी अपने सोल्जर्स को बुला के उन्हें पकड़ लेता है। अब जिम बेहोश हो जाता है, लेकिन वहाँ एक ऑनेस्ट सर्जन फेरिल होता है जो उनकी मदद करने की कोशिश करता है। फिर भी आर्मी वाले उन्हें पकड़ लेते हैं और जिम को सर्जन फेरिल के साथ एक लॉक्ड रूम में बंद कर देते हैं। वहाँ फेरिल जिम को बताता है कि मेजर हेनरी पागल हो गया है। फेरिल कहता है कि इस एरिया के 100 मील तक रेज वायरस फैल ही नहीं सकता क्योंकि आसपास पानी और पहाड़ हैं। फिर आर्मी वाले जिम और फेरिल को लेके एक जंगल में ले जाते हैं ताकि उन्हें मार सकें। वो फेरिल को शूट कर देते हैं, लेकिन जिम किसी तरह अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वो गिर जाता है और थक के आसमान की तरफ देखता है। तब उसे एक प्लेन नज़र आता है। उस मोमेंट पर जिम को रियलाइज़ होता है कि फेरिल सही कह रहा था। यहाँ से बाहर दुनिया में अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं जो इन्फेक्टेड नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ सेलेना और हैना को आर्मी वाले अपने कब्जे में रखे होते हैं। जिम उन्हें बचाने का प्लान बनाता है और वो आर्मी कैंप के पास जाके सायरन बजा देता है। सायरन सुन के मेजर हेनरी और उसके सोल्जर्स ज़ॉम्बी को मारने के लिए बाहर चले जाते हैं। तब जिम चुपके से बाकी सोल्जर्स को मार देता है, लेकिन हेनरी वहां से भाग जाता है। फिर जिम कैंप के अंदर जाके मिलर को फ्री कर देता है। मिलर वही सोल्जर था जो पहले से ही इन्फेक्टेड था। जैसे ही वो फ्री होता है वो कैंप के बाकी सोल्जर्स को भी अटैक करके इन्फेक्ट कर देता है। अब सब लोग ज़ॉम्बीज़ से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। इसी बीच सेलेना और हैना भी वहाँ से निकल जाती हैं। तभी एक आर्मी ऑफिसर उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जिम तुरंत आ जाता है और उस सोल्जर को मार देता है। अब सेलेना को थोड़ी देर के लिए डाउट होता है कि शायद जिम भी ज़ॉम्बी बन गया है, लेकिन बाद में उसे समझ आ जाता है कि जिम बिल्कुल ठीक है। फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी हैना आती है और जिम के सर पर बोतल से मार देती है। उसने ये इसलिए किया था क्योंकि उसे लगा था कि जिम अब उसे काटने वाला है। फिर तीनों लोग जल्दी से एक कार में बैठ जाते हैं ताकि वहां से भाग सकें, लेकिन जैसे ही वो कार का डोर खोलते हैं वो देखते हैं कि मेजर हेनरी पहले से ही उस कार में बैठा हुआ है। अब हेनरी जैसे ही जिम को देखता है वो उस पर गोली चला देता है क्योंकि उसे गुस्सा आता है कि जिम ने उसके सारे सोल्जर्स को मार दिया था।
लेकिन गोली लगने के बाद भी जिम नहीं मरता और तभी हैना एक स्मार्ट ट्रिक खेलती है। वो कार को फुल स्पीड में रिवर्स करती है और पीछे से वही इन्फेक्टेड सोल्जर्स मिलर आ रहा होता है। मिलर आके कार का शीशा तोड़ता है और हेनरी को खींच के बाहर ले जाता है। फिर वो हेनरी को मार देता है। फिर तीनों लोग जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। जिम को गोली लगने की वजह से सेलिना उसका ट्रीटमेंट करती है। जब जिम को होश आता है तो वो देखता है कि वो एक छोटे से कॉटेज में है। उसके साथ सेलिना और हैना भी हैं। तभी उन्हें बाहर से एक प्लेन की आवाज़ सुनाई देती है। तीनों भागते हुए बाहर जाते हैं और एक बड़ा सा सफ़ेद कपड़ा ज़मीन पर बिछाते हैं ताकि प्लेन वाले उन्हें देख सके कि वो लोग यहाँ पर जिंदा हैं। अब प्लेन वाले उन्हें देख लेते हैं और उनकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं और सब बहुत खुश हो जाते हैं। और इसी के साथ 28 डेज लेटर मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।